मोहनदास करमचंद गांधी की कथित सेक्स लाइफ पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। लंदन के प्रतिष्ठित अखबार दी टाइम्स के मुताबिक गांधी को कभी भगवान की तरह पूजने वाली 82 वर्षीय गांधीवादी इतिहासकार कुसुम वदगामा ने कहा है कि गांधी को सेक्स की बुरी लत थी। वह आश्रम की कई महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोते थे। वह इतने ज्यादा कामुक थे कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग और संयम परखने के बहाने चाचा अमृतलाल तुलसीदास गांधी की पोती और जय सुखलाल की बेटी मनुबेन गांधी के साथ सोने लगे थे। ये आरोप बेहद सनसनीखेज हैं, क्योंकि किशोरावस्था में कुसुम भी गांधी की अनुयायी रही है। कुसुम दरअसल लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर गांधी की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रही हैं। बहरहाल दुनिया भर में कुसुम के इंटरव्यू छप रहे हैं। वैसे तो महात्मा गांधी की सेक्स लाइफ पर अब तक अनेक किताबें लिखी जा चुकी हैं, जो खासी चर्चित भी हुई हैं। मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार जेड एडम्स ने 15 साल के गहन अध्ययन और शोध के बाद 2010 में गांधी नैकेड एम्बिशन लिखकर सनसनी फैला दी थी। किताब में गांधी को असामान्य सेक्स बकरी से सेक्स बिहेवियर वाला अर्धदमित सेक्स मैनियॉक कहा गया है। किताब राष्ट्रपिता के जीवन में आई लड़कियों के साथ उनके आत्मीय और मधुर रिश्तों पर खास प्रकाश डालती है। मसलन गांधी नग्न होकर लड़कियों और महिलाओं के साथ सोते थे और नग्न स्नान भी करते थे। देश के सबसे प्रतिष्ठित लाइब्रेरियन गिरिजा कुमार ने गहन अध्ययन और गांधी से जुड़े दस्तावेजों के रिसर्च के बाद 2006 में ब्रह्मचर्य गांधी एंड हिज वीमेन एसोसिएट्स में 1.5 दर्जन महिलाओं का ब्यौरा दिया है, जो ब्रह्मचर्य में सहयोगी थीं और गांधी के साथ निर्वस्त्र सोती नहाती और उन्हें मसाज करती थीं। इनमें मनु, आभा गांधी, आभा की बहन बीना पटेल, सुशीला नायर, प्रभावती, जयप्रकाश नारायण की पत्नी, राजकुमारी अमृत कौर, बीवी अमुतु सलाम, लीलावती आसर, प्रेमा बहन, मिली ग्राहम पोलक, कंचन शाह, रेहाना तैयब जी शामिल हैं। प्रभावती ने तो आश्रम में रहने के लिए पति जेपी को ही छोड़ दिया था। इससे जेपी का गांधी से खासा विवाद हो गया था। तकरीबन 2 दशक तक महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सहयोगी रहे निर्मल कुमार बोस ने अपनी बेहद चर्चित किताब माई डेज विद गांधी में गांधी का अपना संयम परखने के लिए आश्रम की महिलाओं के साथ निर्वस्त्र होकर सोने और मसाज करवाने का जिक्र किया है। निर्मल बोस ने नोआखली की एक खास घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है, एक दिन सुबह सुबह जब मैं गांधी के शयन कक्ष में पहुंचा तो देख रहा हूं सुशीला नायर रो रही हैं और महात्मा दीवार में अपना सिर पटक रहे हैं। उसके बाद बोस गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग का खुला विरोध करने लगे। जब गांधी ने उनकी बात नहीं मानी तो बोस ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। एडम्स का दावा है कि लंदन में कानून पढ़े गांधी की इमेज ऐसा नेता की थी जो सहजता से महिला अनुयायियों को वशीभूत कर लेता था। आमतौर पर लोगों के लिए ऐसा आचरण असहज हो सकता है, पर गांधी के लिए सामान्य था। आश्रमों में इतना कठोर अनुशासन था कि गांधी की इमेज 20वीं सदी के धर्मवादी नेता जेम्स वॉरेन जोन्स और डेविड कोरेश जैसी बन गई, जो अपनी सम्मोहक सेक्स अपील से अनुयायियों को वश में कर लेते थे। ब्रिटिश हिस्टोरियन के मुताबिक गांधी सेक्स के बारे लिखना या बातें करना बेहद पसंद करते थे। इतिहास के तमाम अन्य उच्चाकांक्षी पुरुषों की तरह गांधी कामुक भी थे और अपनी इच्छा दमित करने के लिए ही कठोर परिश्रम का अनोखा तरीका अपनाया। एडम्स के मुताबिक जब बंगाल के नोआखली में दंगे हो रहे थे, तब गांधी ने मनु को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मुस्लिम चरमपंथी हमारा कत्ल कर देते। आओ आज से हम दोनों निर्वस्त्र होकर एक दूसरे के साथ सोएं और अपने शुद्ध होने और ब्रह्मचर्य का परीक्षण करें। किताब में महाराष्ट्र के पंचगनी में ब्रह्मचर्य के प्रयोग का भी वर्णन है, जहां गांधी के साथ सुशीला नायर नहाती और सोती थीं। एडम्स के मुताबिक गांधी ने खुद लिखा है, नहाते समय जब सुशीला मेरे सामने निर्वस्त्र होती है तो मेरी आंखें कसकर बंद हो जाती हैं। मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे बस केवल साबुन लगाने की आहट सुनाई देती है। मुझे कतई पता नहीं चलता कि कब वह पूरी तरह से नग्न हो गई है और कब वह सिर्फ अंतःवस्त्र पहनी होती है। दरअसल जब पंचगनी में गांधी के महिलाओं के साथ नंगे सोने की बात फैलने लगी तो नथुराम गोडसे के नेतृत्व में वहां विरोध प्रदर्शन होने लगा। इससे गांधी को प्रयोग बंद कर वहां से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। बाद में गांधी हत्याकांड की सुनवाई के दौरान गोडसे के विरोध प्रदर्शन को गांधी की हत्या की कई कोशिशों में से एक माना गया। एडम्स का दावा है कि गांधी के साथ सोने वाली सुशीला
मनु, आभा और अन्य महिलाएं गांधी के साथ शारीरिक संबंधों के बारे हमेशा गोल मटोल और अस्पष्ट बातें करती रहीं। उनसे जब भी पूछा गया तब केवल यही कहा कि वह सब ब्रह्मचर्य के प्रयोग के सिद्धांतों का अभिन्न अंग था। गांधी की हत्या के बाद लंबे समय तक सेक्स को लेकर उनके प्रयोगों पर भी लीपापोती की जाती रही। उन्हें महिमा मंडित करने और राष्ट्रपिता बनाने के लिए उन दस्तावेजों, तथ्यों और सबूतों को नष्ट कर दिया गया जिनसे साबित किया जा सकता था कि संत गांधी दरअसल सेक्स मैनियाक थे। कांग्रेस भी स्वार्थों के लिए अब तक गांधी के सेक्स एक्सपेरिमेंट से जुड़े सच छुपाती रही है। गांधी की हत्या के बाद मनु को मुंह बंद रखने की सख्त हिदायत दी गई। उसे गुजरात में एक बेहद रिमोट इलाके में भेज दिया गया। सुशीला भी इस मसले पर हमेशा चुप्पी साधे रही। सबसे दुखद बात यह है कि गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग में शामिल करीब करीब सभी महिलाओं का वैवाहिक जीवन नष्ट हो गया।